हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री बाय डॉक्टर अमित शर्मा में। तो लास्ट बट नॉट लीस्ट, तो अब मैं आपको बताने वाला हूं टाइम मैनेजमेंट। क्योंकि जब बच्चे इतनी सारी प्रिपरेशन कर लेते हैं, इतनी सारी उनकी तैयारी हो जाती है, तो उनको कंफ्यूजन हो जाता है कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें। हमें बहुत सारे क्वेश्चन आते थे पर हमें टाइम नहीं मिला। तो बेटा यहां एक छोटी सी ट्रिक और छोटी सी स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ेगी। तो मैं लास्ट में वीडियो के कुछ स्ट्रेटजी भी आपको बताऊंगा कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं, किस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करें। पर उससे पहले टाइम मैनेजमेंट, कि सर टाइम को किस तरीके से मैनेज करना है। तो यहां पे आपको फिर से बताना चाहूंगा कि हमारे क्वेश्चन पेपर में 3 तरह के सेक्शन है, सेक्शन ए, सेक्शन बी एंड सेक्शन सी। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच, सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन ऑफ 7 मार्क्स ईच, बट यू हैव टू अटेम्प्ट ओनली 3 क्वेश्चंस. In section C, there are total 10 questions of 7 marks each, but you have to attempt only 5 questions. तो यहां सबसे पहली स्ट्रेटेजी और टाइम मैनेजमेंट की टिप्स दोनों में साथ साथ लेके चल रहा हूं। तो आप कभी भी सेक्शन ए से शुरुआत ना करें। इवन शुरुआत में आप सेक्शन ए को पढ़े भी नहीं, जैसे ही क्वेश्चन पेपर आए तो यू हैव टू गो फ्रॉम सेक्शन बी और सेक्शन सी, क्योंकि वहां आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। वहां पे भी एक चीज से घबराए ना, ये ना ढूंढे कि हमें कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं या कौन से क्वेश्चन नहीं आते। वहां ये फाइंड आउट करने की कोशिश करें कि हम किन किन क्वेश्चनों को आसानी से अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो पहले एंश्योर करें कि सेक्शन बी में 5 क्वेश्चन में से वो कौन से 3 क्वेश्चन है जो आप सबसे बेस्ट कर सकते हैं, वो दिमाग में डिसाइड करें। फिर सेक्शन सी में हर यूनिट के 2-2 क्वेश्चन होंगे, उनमें से कौन से वाले सेक्शन को आप बेस्ट कर सकते हो, पार्ट ए को, पार्ट बी को, पार्ट ए को, पार्ट बी को, वो डिसाइड करें। कुछ यूनिट ऐसी भी हो सकती है कि सर दोनों ही पार्ट नहीं आते, वहां डिसाइड करें कि कौन सा पार्ट अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो उसी को अटेम्प्ट करें। पर कोई भी क्वेश्चन को ब्लैंक ना छोड़ें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन भी ना करें पर ब्लैंक भी ना छोड़ें। दूसरा, जब भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करें तो उस क्वेश्चन के पूरे पार्ट्स को पढ़ें कि कौन सा पार्ट किस तरीके से। तो हालांकि मैं बाद में बताने वाला था, स्ट्रेटेजी की टिप्स मैंने पहले बता दी आपको। क्वेश्चन में हेडिंग्स, सब हेडिंग्स नीट एंड क्लीन यूज करें। बच्चों का डाउट है सर डायग्राम पेंसिल से बनाए, पेंसिल इज नॉट अलाउड, पेन को ही यूज करना है, डायग्राम भी पेन से बनाए। तो मैं यहां ऐसा टाइम मैनेजमेंट आपको बताने वाला हूं कि आप आसानी से 3 घंटे के अंदर बहुत रिवीजन के साथ अच्छे से डायग्राम बना के इसको पूरा कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको जो स्टार्ट करना है वो सेक्शन बी या सेक्शन सी से स्टार्ट करना है। अब यदि मैं सेक्शन बी और सेक्शन सी को मिला के देखूं तो यू हैव टू अटेम्प्ट टोटल 8 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चंस। यू हैव टू अटेम्प्ट 8 क्वेश्चंस ऑफ 7 मार्क्स ईच, यानी कि ये वाला पार्ट टोटल कितने मार्क्स का हो जाएगा, 56 मार्क्स। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है। अब यहां क्या करना है, आपको एक क्वेश्चन को 15 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन। हर क्वेश्चन को आपको मैक्सिमम 10, 12, 13 और मैक्सिमम 15 मिनट देने हैं। तो इस तरीके से 15 मिनट में इन ऑल रेस्पेक्ट का मतलब एक्सप्लेन करना है क्वेश्चन को, डायग्राम बनाने हैं, जो भी उसमें डायग्राम आया है, जो भी कैलकुलेशन है वो भी आपको इसी टाइम में निपटानी है। यानी कि 15 मिनट आप दे सकते हैं। 15 से 16 हो जाओ, 17 हो जाओ, तो कहीं 10-12 हो जाओ, तो एवरेज एक क्वेश्चन को 15 मिनट आपको देने हैं। तो इस तरीके से आप देखो तो 15 मिनट एक क्वेश्चन को, तो 8 क्वेश्चन को कितने मिनट हो जाते हैं, दैट इज 15 × 8 = 120 मिनट्स, यानी कि 120 मिनट्स = 2 आवर्स। यानी कि 2 घंटे के अंदर आपका सेक्शन बी और सेक्शन सी पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। यदि 15 मिनट आप देते हो, मैं कहता हूं 2-4 मिनट आपने आगे पीछे भी दे दी तो ये 2 से सवा 2 घंटे के अंदर हो जाएगा। तो यदि हम 2 घंटे ही मान के चलते हैं तो आगे आपके पास अभी भी 1 घंटा बचा हुआ है, 60 मिनट्स बचे हुए हैं। अब उसके बाद आप सेक्शन ए पे आ जाओ। सेक्शन ए में 7 क्वेश्चन है और यू हैव टू अटेम्प्ट ऑल द 7 क्वेश्चन। तो यहां मैं मान के चलता हूं 2 मिनट्स ईच क्वेश्चन, 2 मिनट्स फॉर ईच क्वेश्चन यू हैव टू गिवन। तो यहां पे टोटल मिनट कितने लगने वाली हैं, 2 × 7 दैट इज इक्वल टू 14 मिनट्स। मैं कहता हूं आपने 14 की जगह मैं और भी बढ़ा देता हूं, +6 मिनट्स एक्स्ट्रा दे दूं कि सर कुछ समझने में टाइम लग गया। तो टोटल कितने मिनट आपने दी यहां पे, 20 मिनट्स। अभी भी आपके पास 2 घंटा 20 मिनट हुए हैं, कितनी मिनट बची हुई हैं, 40 मिनट्स, 40 मिनट बची हुई हैं।
40 का मतलब यदि आप यहां 2-2 3-3 मिनट भी एक्स्ट्रा दे देते तो भी आपके पास 2 मिनट एक्स्ट्रा दी तो 16 मिनट यहां चली गई, फिर भी कितनी बची हुई है? 14 मिनट अभी बची हुई हैं। तो आप आसानी इसको रिवाइज कर सकते हैं, डायग्राम को बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। यदि आपने पहले पेंसिल से उसके ऊपर पेन से ड्रॉ करके बहुत अच्छे बने, यदि आपसे डायरेक्ट पेन से नहीं बने तो डायग्राम पेंसिल से बना के बाद में पेन ड्रॉ कर दे उसके ऊपर, क्योंकि पेंसिल कभी भी क्या नहीं हो पाएगी? स्कैन नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपकी सॉफ्ट कॉपी जाती है स्कैन होके। अब दूसरी बात, एक स्ट्रेटेजी का पार्ट और बताना चाहता था मैं, कभी भी ये ना घबराएं कि हम एक्स्ट्रा क्वेश्चनों को नीट एंड क्लीन करना है, सेक्शनों को बहुत मेंशन करना है। सेक्शन बी, इफ यू अटेम्प्ट 2A तो आंसर 2A, इफ यू अटेम्प्ट 2E आंसर 2E, नॉट E, आंसर 2E कंप्लीट लिखे। इफ यू अटेम्प्ट सेक्शन सी देन सेक्शन सी 3A 4B 7A, कहीं भी कर ले पर कंप्लीट आंसर नंबर लिखे, और उसकी डेफिनेशन नहीं तो हेडिंग जरूर लिखें, सब हेडिंग यूज करें, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें और 2 क्वेश्चन के बीच में एक गैप रखें। छोटी सी प्रॉब्लम ये आती है कि बच्चे कैसे स्टार्ट करते हैं, यदि आपके पास एक वर्टिकल कॉपी इस तरीके से है कोई भी यूनिवर्सिटी की, तो उसमें क्या होता है, ये यहां से कट हो जाती है, तो इस लाइन वाले पार्ट को यूज ना करें। आपको सेक्शन भी अंदर मेंशन करना है, बाहर की तरफ नहीं करना, क्योंकि इतनी कॉपी कट हो जाएगी। तो यहां पे सेक्शन मेंशन करें, यहीं आंसर नंबर ए आंसर नंबर बी, यानी कि आपको बिल्कुल कॉर्नर से मिला के नहीं करना, थोड़ा जगह देके स्पेस देके आपको काम करना है, क्योंकि इधर से कॉपी कट हो जाती है स्कैन के टाइम पे। तो इन थोड़े से पॉइंट्स का आप ध्यान रखें, एक्स्ट्रा क्वेश्चन अटेम्प्ट ना करें पर कोई क्वेश्चन छोड़े भी ना, नहीं आता है तो उसके बारे में जो थोड़ा बहुत जानते हो लास्ट में उसको साफ साफ राइटिंग में। दूसरी गलती एक ना करें कि बहुत से बच्चे करते हैं कि सर मैं इसका पार्ट भूल गया उसको लास्ट में कर देता हूं, रिमेनिंग पार्ट ऑफ द वो पीछे है, वो भैया वो अलाउड नहीं है। यदि आपको पहले करना है तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़े और एक ही जगह पे क्वेश्चन को पूरा पूरा सॉल्व करें। ओके, होप यदि आप इन स्ट्रेटजी को फॉलो करोगे तो मैं एश्योरिटी आपको देता हूं, भगवान भी आपकी हेल्प करेगा और डेफिनेटली आपके अच्छे नंबर आएंगे। तो यदि आपको मेरी वीडियो पसंद हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम।